जादू टोने के लिए निकाले गए थे सुशांत के अकाउंट से पैसे, सामने आई डिटेल्स। भारत के खिलाफ चीन की चाल, नेपाल को मोहरा बनाकर रेलवे प्रोजेक्ट पर शुरू किया काम। बिहार के डीजीपी बोले सबूत मिला तो रिया चक्रवर्ती को जमीन खोदकर खोज निकालेंगे। चीन ने फिर दिखाई हिमाकत, इस बार लिपुलेख पास के नजदीक बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। नेपाल अब यूएन और गूगल को भेजेगा विवादास्पद मानचित्र, भारतीय क्षेत्र पर फिर जताया हक। असम में बाढ़ से परेशान लोग खुद अपने हाथों से घर तोड़ने को मजबूर। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की केस में अब एक अलग ही एंगल चल निकला है। एक्टर के परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ढेरों इल्जाम लगाए हैं, जिसमें सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाना भी शामिल है। इसके साथ ही परिवार का यह भी आरोप है कि रिया ने सुशांत पर काला जादू किया था। अब सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की डिटेल सामने आई है, जिनमें बताया गया है कि 3 बार उनके अकाउंट से पूजा सामग्री खरीदने के लिए पैसे निकाले गए थे। वहीं एक बार पैसे निकालकर पंडित को दिए गए थे। सुशांत के परिवार का दावा है कि इस पैसे से रिया चक्रवर्ती ने एक्टर पर जादू टोना किया था। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीनी सेना के बीच कुछ हिस्सों में अभी भी तनाव है, जिसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में भारत को दबाव में लाने के लिए चीन ने लासा से नेपाल के काठमांडू तक 2250 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये चीन की डेवलपमेंट वाली युद्ध नीति है। यह समझौता सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन जब चीन और भारत के बीच एलएसी पर तनाव बढ़ा तो अब सालों से बंद इस प्रोजेक्ट को चीन ने तुरंत शुरू कर दिया। चीन की टीम अब तिब्बत से काठमांडू तक इस रेल प्रोजेक्ट के काम पर जुटी हुई है। इसकी तस्वीरें भी चीनी मीडिया में ट्रेंड कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का चीन प्रेम जग जाहिर है। चीन ओली की कुर्सी बचाता है और बदले में ओली चीन के इशारों पर फैसले लेते हैं। ओली नेपाल में भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बॉर्डर पर तनाव के माहौल में चीन ने नेपाल तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को चेतावनी दी है कि जिस दिन उनके खिलाफ पुलिस को सबूत मिल गए उस दिन उन्हें जमीन खोदकर भी निकाल लिया जाएगा। न्यूज चैनल आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि रिया चक्रवर्ती प्राथमिकी में आरोपी है, इसलिए पटना पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जिस दिन हम सबूत जुटा लेंगे उस दिन रिया को जमीन से खोदकर भी निकाल लेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपी हुई हो। एक तरफ चीन सीमा विवाद निपटाने की बात करता है तो दूसरी तरफ एलएसी पर विवाद को बढ़ाने के संकेत भी देता रहता है। इसी कड़ी में उसने एक बार फिर लिपुलेख पास के नजदीक अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लिपुलेख पास के नजदीक चीन ने करीब 1000 की संख्या में सैनिक तैनात किए हैं। चीन की इस हिमाकत के जवाब में भारतीय सेना ने भी लिपुलेख पास में उतनी ही संख्या में अपने जवान तैनात कर दिए है। बता दें कि ये वही लिपुलेख है जिसे लेकर भारत और नेपाल के बीच तनाव देखा गया था। भारत चीन के सीमा विवाद के बीच नेपाल और भारत की गहमा गहमी एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। खबर मिल रही है कि नेपाल ने इस बार अपना विवादित नक्शा संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेट सर्च इंजन गूगल को भेजने की तैयारी कर ली है। नेपाल में केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली सरकार ने अपनी संसद में विवादास्पद नए मानचित्र को पारित करने के बाद नेपाल सरकार अब अपना मानचित्र अपडेट करने के लिए यूएन और गूगल को भेजने की योजना बना रही है। नेपाल के इस विवादित मानचित्र में भारतीय क्षेत्र के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को इसके अंग के रूप में शामिल किया गया है। असम और बिहार के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। असम में बाढ़ के हालात में सुधार है, मगर अब भी 11 लाख लोग प्रभावित हैं। 33 जिलों में से 20 जिलों के 11 लाख लोग बाढ़ की चपेट में है। इनमें से 8.5 लाख लोग राज्य के 6 पश्चिमी जिलों ग्वालपाड़ा, मोरीगांव, बगैगांव, बरपेटा, गोलाघाट, धुबरी और पूर्वी लखीमपुर के हैं। लखीमपुर में एक इलाका ऐसा भी है जहां लोग अपना ही घर खुद तोड़ने को मजबूर है, क्योंकि सुवनसिरी नदी का पानी उनके घर के पास तक आ चुका है। कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में नदी का उफान और ज्यादा बढ़ जाएगा। घर को पानी में बहने से बचाने के लिए लोग अपना घर पहले ही तोड़ रहे हैं, ताकि घर बनाने में लगे सामान से दूसरी जगह घर बनाया जा सके। अयोध्या हनुमानगढ़ी में पीएम मोदी करेंगे विशेष प्रार्थना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए होगा मंत्रोच्चार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होंगे।
माना जा रहा है कि हनुमानगढ़ी मंदिर में वे 7 मिनट के लिए रुकेंगे, जिसमें से 3 मिनट पुजारियों के द्वारा उनके अच्छे स्वास्थ्य और देश भर में जारी कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए मंत्रोच्चार किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर। अक्टूबर से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 1,76,00,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि वायरस के कारण अब तक 6,80,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसका वैक्सीन बनाने को लेकर काम लगातार जारी है। इसको लेकर दुनिया भर में करीब 23 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें से कुछ के ट्रायल अंतिम चरण में है, यानी कभी भी खुशखबरी मिल सकती है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस से एक अच्छी खबर आ रही है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को का कहना है कि सरकार अक्टूबर में नागरिकों को वैक्सीन देने की योजना बना रही है और इसके लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। यूपी की कैबिनेट मंत्री कमला वरुण की कोरोना से मौत। लखनऊ पीजीआई में चल रहा था इलाज। वे 18 जुलाई को कोरोना से संक्रमित हुई थी। बाद में इलाज के लिए उन्हें लखनऊ पीजीआई में दाखिल कराया गया, जहां रविवार को उनका निधन हो गया। लॉकडाउन में बिन गाड़ी परेशान थी बिहार पुलिस। अंकिता लोखंडे ने दी अपनी जेगुअर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अंकिता लोखंडे से पूछताछ करने गई बिहार पुलिस की टीम को अभिनेत्री के आवास से लग्जरी कार जेगुअर से बाहर निकलते हुए देखा गया। News18.com की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस टीम मुंबई के एक स्थान पर रुकी हुई थी, जो मलाड में स्थित अंकिता के निवास से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। कोविड महामारी के कारण सड़कों पर कैब और ऑटो रिक्शा उपलब्ध नहीं थे। वहीं वेबसाइट ने बताया कि बिहार पुलिस की टीम को मुंबई पुलिस से कोई वाहन संबंधी सहायता नहीं मिली थी। इस तरह के ताजा तरीन खबरें देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद। जय हिंद।